बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तो हम बात करते हैं इलेक्शन 2024 के बारे में। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले रहे हैं और इल्जाम तराशी का एक तवील सिलसिला जारी है, जबकि मुस्लिम लीग नून दबे दबे पांव जवाब तो दे रही है, लेकिन उस अंदाज में पीपल्स पार्टी को जवाब नहीं दे रही जिस तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून को लताड़ रहे हैं। असल में हकीकत यह है कि इमरान खान जेल में बंद है। उसकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमा पहले उसे छोड़ गए और अब दोबारा फिर रहनुमाओं की तरफ से पीपल्स पार्टी में जाने की बजाय या मुस्लिम लीग नून में जाने की बजाय तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ रुजू कर रहे हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है और वो बयानात भी दे रहे हैं। इस सिलसिले में हम आपको तफसील से आगाह करते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नहीं देखने वाले दोस्त हैं, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजकल केपीके के तूफानी दौरे पर मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन वो मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत को अड़े हाथों में नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने कहा है कि एक सियासतदान जो दूसरे मुखालफिन को जेलों में बंद करने के दावे करता था और उन्हें जेलों में बंद कर रहा था, वो आज खुद जेल में है। पता नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उन्होंने कोई सबक सीखा है या नहीं। और दूसरी जानब नवाज शरीफ को भी वो लताड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक जेल में है और एक कह रहा था कि मुझे क्यों निकाला। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस अंदाज में तो ये बयान नहीं दिए जा रहे उसके बारे में। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का यह दावा है कि वो पंजाब से भारी अक्सरियत में इलेक्शन जीतेगी। राना सनाउल्लाह खान का भी कहना है, उन्होंने तो अपने मतवक्को नशिस्तें भी गिनवा दी हैं कौमी असम्बली की, जबकि दूसरे सूबों से भी मुस्लिम लीग नून खासी सीटें लेने के दावे कर रही है। बहरहाल ये तो 28 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन फैसला होगा कि कौन सी जमात कितनी सीटें लेती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। इस मुलाकात में बड़े सारे अमूर तय होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और फजल रहमान की यह मुलाकात बहुत ही अहम होगी। ये हम कबल अज वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एक आध दिन में उनकी एक बड़ी तवील मुलाकात मुतवक्को है जिसमें बहुत सारे अमूर तय होंगे और इसके बाद मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़े सारे मामला तय पाएंगे और ये मामलात न सिर्फ केपीके, बलोचिस्तान और सिंध के अंदर भी इसके असरात मुरतब होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौलाना फजल रहमान की यह मुलाकात एक बहुत अरसा बाद हो रही है। पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की किसी बड़ी सियासी जमात के सरबराह से
ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले MQM के वफद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात तय की थी। चूंकि सिंध के अंदर MQM, JUI, JDA और मुस्लिम लीग नून करीब आ चुकी हैं, तो वो कोई फार्मूला तय होगा। बहरहाल ये मुलाकात बहुत ही अहम होगी। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, हम कह तो रहे हैं कि वो बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी जो सियासी बातें हैं उनसे कबल अज वक्त ही शिकस्त की सूरत हाल सामने आ रही है, क्योंकि उनकी जो तकरीरें हैं वो लोग चेक कर रहे हैं, जो उन्होंने आज से 3 माह कबल कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक कही थी, और आज का जो उनका तर्ज अमल है उस बारे में पीपल्स पार्टी की ये कंफ्यूजन वाली पॉलिसी पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी को नुकसान दे रही है। चूंकि लोग कह रहे हैं कि इससे तो यह ज़ाहिर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के कौल और फेल में तजाद है। बहरहाल ये सियासी जमातें हैं, बयानबाजी होती है, चूंकि अलग अलग जमातें हैं, उनका अलग अलग मंशूर है, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातें जरूर करनी है, लेकिन सियासतदान जब बातें करें तो सोच समझ कर किया करें कि अगर आज हम इकट्ठे हैं तो कल एक दूसरे के मुखालिफ भी जा सकते हैं। बहरहाल इन बातों को तो सोचना चाहिए था। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना कि हम वो ऊंट होंगे जो जिस करवट बैठेगा वही हुकूमत होगी, और अशारा उनका मखलूत हुकूमत की तरफ था। और प्यारे दोस्तों, हम तो बहुत अरसा से कह रहे हैं कि अगर इमरान खान आउट रहता है, तहरीक इंसाफ आउट रहती है, तो यही सियासी जमातें जो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थी, ये अगर इलेक्शन जीतती हैं तो इनकी जितनी जितनी सीटें भी होगी उस नशिस्तों के हिसाब से ये हुकूमत बनाएंगे। और हम तो गुज़श्ता 3 माह से यही बात कर रहे हैं कि फ्यूचर का नक्शा भी, अगर यही हुकूमतें ऐसी चलेंगी, यही जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और जीतेंगी, तो फिर इत्तेहादी हुकूमत जैसा ही फार्मूला सामने आएगा। अगर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की तादाद ज्यादा हो गई तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेगा, और अगर मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवारान की तादाद ज्यादा होगी तो फिर मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेगा। अगर मियां नवाज शरीफ अदालतों से क्लियर होते हैं, उनकी सजाएं खत्म होती हैं, तो उस शक्ल में ही वो सामने आएंगे, वरना उनके पास मियां शहबाज शरीफ की शक्ल में एक आजमाया हुआ वजीर आजम मौजूद है। बहरहाल ये सियासी जमातें हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे हालात और भी तब्दील होंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।